नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया यूनिक शेयर लेकर। चलिए आपको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी ने पंप्स बिजनेस में स्टार्ट कर दिया है और इसको 8.79 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी 188 सोलर पंप्स फॉर सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ऑफ सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम विद पीवी मॉड्यूल प्रोवाइड करेगी और ये ऑर्डर इस कंपनी को पीएम कुसुम स्कीम के अंडर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हरियाणा NHAREDA से मिला है। और इस खबर के आने के बाद इसमें आज 4 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 323 तक पहुंच गया था। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी एक लीडिंग कंज्यूमर कंपनी है इंडिया में, जो 75 से ज्यादा सालों से एक ब्रांड है इंडिया के अंदर। इस कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट हैं, एक लाइटिंग एंड एक इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये कंपनी इंडिया से बाहर भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट भी कम करती जा रही है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 25.6% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है, जो कि बहुत एक अच्छी यानी ठीक पॉजिटिव बात है। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 11% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है, जो कि एक इसका बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जब सेल्स ही नहीं होगी तो रेवेन्यू कहां से आएगा। तो वही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में बता देता हूं। इसका मार्केट कैप 20,489 करोड़, पीई रेशो 47.4, ROE 18.1% और डेब्ट टू इक्विटी 0.37 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर परमीत घोष हैं और ये कंपनी 2015 में बनी थी। इसमें एफआई, अब मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता देता हूं। इसमें एफआईएस का 35.64%, म्यूचुअल फंड्स का 35.43%, रिटेल का 18.53% और डीआईएस का 10.40% स्टेक है। एक और इसकी नेगेटिव बात है, वो भी आपको बता देता हूं। इसमें एफआईएस ने अपना हिस्सा कम किया है। पिछले साल सितंबर 2022 में एफआईएस का स्टेक में 39.67% था और फिर हर क्वार्टर में कम करते हुए उन्होंने अब एक साल बाद सितंबर 2023 में इसका स्टेक एफआईएस का 35.64% रह गया है इस कंपनी के अंदर। तो ये एक इसका बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें से एफआईएस भी अपना पैसा धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। तो यही इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।